प्राचीन अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, भरत, लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रुघ्न। राम का नाम सुनते ही हर चेहरे पर श्रद्धा झलकती है। लक्ष्मण का नाम लेते ही उनकी वीरता याद आती है और भरत का नाम निस्वार्थ त्याग का प्रतीक बन गया है। परंतु शत्रुघ्न का नाम वह तो जैसे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। आज की यह कहानी उसी शत्रुघ्न की है, उस भाई की जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन जिसने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि नायक बनने के लिए हर बार मंच आना जरूरी नहीं है। शत्रुघ्न बचपन से ही भरत के साथ रहते थे। वह भरत के हर कार्य में उनका साथ देते, उनके लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करते। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। जब माता कैकेयी ने राम को वनवास दिलाने और भरत को राजा बनने की मांग की तो शत्रुघ्न को इसका पता नहीं था। परंतु जैसे ही वह अयोध्या लौटे और इस षड्यंत्र की बात सुनी, उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। जब शत्रुघ्न ने जाना कि यह सब मंथरा की चाल थी तो उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। वह तुरंत मंथरा के पास गए और उसे सख्त दंड देने का प्रयास किया। परंतु भरत ने उन्हें रोका और कहा, शत्रुघ्न, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जो गलतियां हुई है उनका समाधान शांति और धर्म के मार्ग से करना चाहिए। शत्रुघ्न ने अपने क्रोध को त्याग दिया और अपने बड़े भाई की बात मान ली। यह क्षण उनके संयम और उनके भाइयों के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद जब राम अपने वनवास में थे और भरत ने राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य कार्य संभाल लिया, तभी मथुरा नगरी में लवणासुर नाम का राक्षस आतंक मचाने लगा। लवणासुर शिवजी के वरदान से अजय था और केवल भगवान विष्णु का कोई अवतार ही उसे हरा सकता था। भरत और अयोध्या के मंत्रीगण ने शत्रुघ्न से इस समस्या का समाधान करने को कहा। शत्रुघ्न ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने राम का आशीर्वाद लिया और मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचकर शत्रुघ्न ने अपने शांत स्वभाव के विपरीत अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपने धनुष से लवणासुर को चुनौती दी। एक लंबा और भयंकर युद्ध चला। अतः शत्रुघ्न ने विष्णु जी के शक्तिशाली बाण से लवणासुर का वध किया। मथुरा के लोगों ने राहत की सांस ली और शत्रुघ्न को वीर योद्धा के रूप में स्वीकार किया। परंतु शत्रुघ्न ने इस विजय का श्रेय स्वयं नहीं लिया। उन्होंने कहा, यह भगवान राम और धर्म की शक्ति है जो हर बुराई को समाप्त करती है। लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न को मथुरा का शासन दिया गया, परंतु वह कभी स्वयं को राजा नहीं मानते थे। उन्होंने हमेशा अपने कार्य को राम और भरत के प्रति कर्तव्य के रूप में देखा। वह साधारण जीवन जीते रहे और जनता की सेवा करते रहे। शत्रुघ्न का जीवन हमें सिखाता है कि महानता हमेशा दिखाई देने वाले कार्यों से नहीं होती। उन्होंने सिखाया कि परिवार के लिए निस्वार्थ त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा ही सच्चा सुख है। चाहे वह भरत के लिए मंथरा को दंडित करने की कोशिश हो या मथुरा को लवणासुर के आतंक से मुक्त कराना।
शत्रुघ्न के हर कार्य ने यह सिखाया कि वह सच्चे नायक थे। जब भी रामायण की बात होती है, हम राम, लक्ष्मण और भरत की बातें करते हैं, लेकिन शत्रुघ्न की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक नायक केवल वह नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो, बल्कि वह भी होता है जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा और कर्तव्य के साथ निभाता है। तो अगली बार जब आप रामायण की कथा सुने तो शत्रुघ्न के इस गुमनाम लेकिन प्रेरणादायक योगदान को जरूर याद करें। क्या आप भी शत्रुघ्न के जीवन से कुछ सीखना चाहेंगे?